Hello everyone and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with a static GK की क्लास. सॉरी फॉर सम रीजंस ये वीडियो संडे को नहीं अपलोड हो पाया था, इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीक कि जब हमने बिहार के बारे में पढ़ा था कि नेक्स्ट वीक हम यूपी के बारे में पढ़ेंगे. आप जानते ही हैं कि स्टैटिक्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बैंक के क्लर्क के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में. तो चलिए जानते हैं मोर अबाउट उत्तर प्रदेश. मैं आपको बता दूं कि हमने बहुत ही कंसाइज वे में एक ये चार्ट बनाया है ताकि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे रिवीजन के लिए और पढ़ने के टाइम भी. हमने मैक्सिमम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है. तो चलिए जानते हैं आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे अबाउट यूपी. हम एक जनरल ओवरव्यू लेंगे अबाउट उत्तर प्रदेश की, उसका कैपिटल क्या है, फॉर्मेशन कब हुई थी उत्तर प्रदेश की, वहाँ की एरिया, पॉपुलेशन, डेंसिटी के बारे में हम करेंगे बात. वहाँ का पॉलिटिक्स के बारे में भी हम करेंगे बात. वहाँ कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं, कौन से बांध हैं वहाँ पे, कितनी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज है, कितने नेशनल पार्क्स हैं, इन सबको भी हम कवर करेंगे इस वीडियो में. ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट कि वहाँ कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स है, और ऑल्सो थोड़ा यूपी के कल्चर के बारे में बात करेंगे, वहाँ का फोक डांस वगैरह क्या है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जैसा कि आप देख सकते हैं ये यूपी का मैप है. यूपी में 75 जिले हैं, बहुत बड़ा राज्य है ये. और मैं आपको बता दूं कि अंडर दी बीजेपी गवर्नमेंट, जब अटल बिहारी जी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे, तब 9 नवंबर 2000 में यूपी और उत्तराखंड अलग अलग राज्य हो गए थे. यस, ये एकमात्र ऐसा इंडियन स्टेट है जो 9 नेबरिंग स्टेट्स के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करता है. तो चलिए जानते हैं. नॉर्थ में है नेपाल और उत्तराखंड. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 नवंबर 2000 में ये अलग अलग विभाजन हो गया था यूपी और उत्तराखंड का, और एक नया राज्य बना था जिसका नाम था उत्तराखंड. नॉर्थ वेस्ट में है दिल्ली और हरियाणा, वेस्ट में है राजस्थान, साउथ वेस्ट में है मध्य प्रदेश, ईस्ट में है बिहार और साउथ ईस्ट में है झारखंड. यस, ये भी एक नया राज्य बना था साल 2000 में. ये बिहार से अलग होके एक नया राज्य बनाया गया था, उसका नाम था झारखंड. ओके, तो चलिए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स यूपी के बारे में. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करते हैं यूपी के बारे में. पहला फैक्ट, यूपी हैज बीन होम टू द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स. यस, जैसे कि आप जानते हैं कि मगध एम्पायर, नंद एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, कुषाण एम्पायर, सुंगा एम्पायर और मुगल एम्पायर, ऐसे कई सारे एम्पायर यूपी में यूपी से रिलेटेड हैं. जो पारिजात पेड़ है वो माना जाता है कि खुद भगवान कृष्ण उसे लेके आए थे स्वर्गलोक से, और उसके जो फूल है वो अपना कलर चेंज करते हैं. तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट यूपी. यूपी एकमात्र, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, एकमात्र ऐसा स्टेट है जो 9 अदर नेबरिंग स्टेट्स के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. यूपी की जो लार्जेस्ट गैदरिंग होती है वो होता है कुंभ या कुंभ मेला, जो 12 साल में एक बार होता है. और यहाँ पे आज मतलब इट्स वर्ल्ड रिनाउंड कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ लोग आते हैं गैदरिंग में. तकरीबन रजिस्टर हुआ था कि 12 करोड़ लोग कुंभ में नहाने के लिए आते हैं. तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई थिंक ये शायद पूरे वर्ल्ड में भी फेमस है. ओके, और एक फैक्ट है कि यूपी टूरिज्म में टॉप करता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं टूरिज्म के लिए. जैसे कि मैं आपको बता दूं, कुछ हम शेयर करेंगे. जैसे कि आगरा है जो कि ताजमहल के लिए बहुत फेमस है, वाराणसी है वहाँ पे, इलाहाबाद जिसका नाम चेंज हो गया है, प्रयागराज, वृंदावन है एक रिलीजियस प्लेस, अयोध्या है, चित्रकूट है. तो ये सारे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं. हर साल तकरीबन 7 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं, जो हाईएस्ट है अमंग ऑल इंडियन स्टेट्स. तो इसका मतलब यूपी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है टू द इंडियन इकोनॉमी. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट कुछ और जानते हैं. देखिए, यूपी में भी मैक्सिमम भारत के जो प्रधानमंत्री हैं हुए हैं वो यूपी से बिलोंग करते हैं किसी ना किसी वे में. 9 प्राइम मिनिस्टर्स, इट इज़ वेरी बिग, और यूपी के लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है. जैसे जवाहरलाल नेहरू, वो फूलपुर से थे. लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो इलाहाबाद से थे जिसका नाम चेंज हो गया प्रयागराज. इंदिरा गांधी, वो रायबरेली से थे. चौधरी चरण सिंह थे बागपत से. राजीव गांधी अमेठी से थे, और वीपी सिंह फतेहपुर से थे. चंद्रशेखर थे बलिया से, और अटल बिहारी जी वाजपेयी लखनऊ से थे. ऑल्सो जो हमारे अभी के प्रेजेंट
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो वाराणसी से थे। वाराणसी में आपको बता दूं वहाँ पे एक बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का, वहाँ पे काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से वो एक है। वाराणसी को कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत पुराना शहर और माना जाता है तकरीबन 3000 साल पुराना है वाराणसी। वाराणसी के तो घाट भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ की गंगा आरती भी बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ की। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। उसका कैपिटल है लखनऊ, जहाँ पे 4000 सीसीटीवी कैमराज हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसा कहा जाता है कि यूपी में बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, इसीलिए लखनऊ में 4000 सीसीटीवी कैमरेज इंस्टॉल किए गए हैं ताकि क्राइम को रोका जा सके। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन मानते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता है, ऐसा लोकल्स भी कहते हैं और गवर्नमेंट भी जानती है। तो चलिए, और ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट तो नहीं है, थोड़ा डिसहार्टनिंग है कि दुनिया के जो 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड है उसमें से भारत में 7 आते हैं और उसमें से आते हैं 5 यूपी में। उन सिटीज़ का मैं आपको नाम बता दूं, वो है कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी, गुड़गांव और आगरा। देखिए इसका मेन रीजन है क्योंकि वहाँ पे ना लेदर बहुत ज़्यादा बनता है। कानपुर साइड में लेदर का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, बहुत चमड़े की फैक्ट्रीज है, इस कारण उसका जो अनट्रीटेड वाटर है वो सीधा गंगा में जाता है। तो इसी के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। वाराणसी तो आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि गवर्नमेंट कितने कितने पैसे खर्च करके वहाँ पे गंगा को साफ कराने की चेष्टा करती है। वहाँ बहुत ज़्यादा बॉडीज़ भी बर्न होती है, बहुत होली प्लेस भी माना जाता है बनारस। और आगरा का मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे जो मथुरा रिफाइनरी है वो भी अपने जो पोल्यूटेड वेस्ट है वो डायरेक्टली वहाँ पे नदियों में छोड़ती है, जिसके कारण जो ताजमहल है उसका जो मार्बल है उसका कलर येलोइश होने लगा। आप देखेंगे न्यूज़ में ही पढ़ेंगे कि पहले जितना सफ़ेद था अब वो मार्बल उतना सफ़ेद नहीं है, बिकॉज मथुरा रिफाइनरी से बहुत ज़्यादा वेस्ट आता है और इसी के कारण जब बारिश होती है वहाँ पे तो वही वेस्ट, मतलब आप तो जानते हैं ये इवापोरेशन और कंडेंसेशन का साइकिल, तो वही वेस्ट वहाँ पे ताजमहलों पे करके और उसने कलर ऑलमोस्ट खराब कर दिया, यानी कि उसकी सफ़ेदी चली गई है। यस, सो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है यूपी के इतना ज़्यादा पोल्यूटेड होने का। तो चलिए मैं आपको कुछ और फैक्ट्स बता दूं। यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वीट, शुगर केन, मैंगो और मिल्क। और मैंने एक जगह पढ़ा भी था कि यूपी को शुगर हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सॉरी शुगर बोल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जीडीपी इनकी सेकेंड लार्जेस्ट है। और तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए कुछ बात करते हैं यूपी के बारे में। जैसे कि हमने पहले ही पढ़ लिया, उसका कैपिटल है लखनऊ। उनके जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। तो मैं आपको बता दूं कि ये एमपी रह चुके हैं 5 टाइम्स गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। 1998 से ये एमपी रह चुके हैं। इन्होंने 5 टाइम्स एमपी रहे हैं। मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। इनका जन्म का नाम था अजय मोहन बिष्ट नाम था और ये गोरखनाथ मठ के महंत भी है। तो ये बहुत सारी बातें हैं उनके चीफ मिनिस्टर के बारे में। और अभी हाल ही में इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है कि उन्होंने यूपी के एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। ऑल्सो जो कोविड-19 के केसेस है उनके संक्रमण को भी इन्होंने काफ़ी हद तक बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है यूपी में। तो इसीलिए उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ भी हो रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। ओके, यूपी के जो गवर्नर हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इसका फॉर्मेशन यानी कि निर्माण हुआ था 24 जनवरी 1950 को। टोटल एरिया वाइज आता है 93,930 स्क्वायर माइल्स, जो चौथे नंबर पे आता है एरिया वाइज। पॉपुलेशन इसकी है 19,98,12,341, जो फर्स्ट है इंडिया में, द मोस्ट पॉपुलस स्टेट इन इंडिया। तो तकरीबन आप 20 करोड़, बहुत बड़ी बात है ये। इतने पॉपुलेशन को किसी चीफ मिनिस्टर के लिए कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। डेंसिटी जो है इसकी वो है 820 पर स्क्वायर किलोमीटर। लिटरेसी रेट है वो है 67.68%, जो कमी है। सेक्स रेशियो है यानी कि 1000 मर्दों पे 930 औरतें हैं यहाँ पे।
75 जिले हैं, बहुत ज़्यादा जिले हैं यहाँ पे 75, और इनके हाई कोर्ट है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस का नाम है गोविंद माथुर। ओके, ऑल्सो मैं आपको बता दूं यूपी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, लखनऊ में है एक, और एक वाराणसी में है, और 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। वन इज द ताजमहल जो कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आता है, आगरा फोर्ट एक है, और एक है फतेहपुर सिकरी। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ यूपी के पॉलिटिक्स के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली में 404 सीट्स है, लोअर हाउस यानी कि लोकसभा में 80 सीटें हैं, और अपर हाउस में है 41। ये जो है पिक्चर में लेफ्ट में है योगी आदित्यनाथ, इनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 5 टाइम्स ये एमपी रह चुके हैं गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और ये है मायावती जो कि चीफ है बहुजन समाजवादी पार्टी की, ये 4 टाइम्स सर्व कर चुकी है एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। हालांकि इनका टर्म बहुत ज़्यादा नहीं था, बीच बीच में सिर्फ 1-1 साल के लिए सर्व की हैं, बट यस 4 टाइम्स शी हैज सर्व्ड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। और ये थे अखिलेश यादव, ये 2012 से 2017 तक सर्व कर चुके हैं एज द सीएम। ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, और 2017 में ये हार गए थे टू योगी आदित्यनाथ। ओके, ऑल्सो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो स्टैटिक जीके की मॉक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो आप हमारे वेबसाइट test.ambitiousbaba.com से जाके चेक कर सकते हैं। उसकी सारी डिटेलिंग्स यहाँ पे कि तकरीबन 1000 MCQs है उन टेस्ट सीरीज में, 100 क्वेश्चंस हैं मॉक में, यानी कि 10 मॉक टेस्ट है उसमें, और सबके आंसर्स रहेंगे। और अब इसे 1 साल तक और इसे आप ऐप और वेब के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। स्टेट सिंबल ऑफ यूपी क्या है? कोट आर्म है स्टेट सिंबल ऑफ यूपी। एनिमल जो है वो है बारहसिंगा। जो स्टेट बर्ड है उसका नाम है सैरस क्रेन, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्रूस एंटीजोन। वहाँ का पेड़ है वो है अशोका, जिसका साइंटिफिक नेम है सराका अशोका। और जो वहाँ पे फ्लावर है उसका नाम है पलाश, जिसका साइंटिफिक नेम है बुटिया मोनोस्पर्मा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बात करेंगे नदी के बारे में। यूपी से कौन कौन सी नदी बहती है? बेटवा रिवर, चंबल रिवर, धसन रिवर, गंडक रिवर, गंगा, घाघरा, गोमती रिवर, केन रिवर, रामगंगा रिवर, सोन रिवर, टोन्स रिवर और यमुना। ये सारी नदियां यूपी से बहती है। मैं आपको बता दूं यूपी के जो इलाहाबाद है यानी कि प्रेजेंट डे प्रयागराज है, वहां पर त्रिवेणी संगम होता है, यानी कि 3 नदियां वहां पे एक साथ मर्ज होती है, आपस में मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है अबाउट यूपी, यहाँ पे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। ओके, तो वहाँ पे जो बांध है कितने बांध है वो देखते चलिए। रिहाद डैम या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर जो कि रिवान रिवर पे है, माता तिला डैम है जो कि रिवर बेटवा पे है, और राजघाट डैम है जो कि बेटवा रिवर पे है। तो 3 डैम्स हैं। ओके, यहाँ के जो त्योहार है वो क्या क्या है? कुंभ मेला एक है, और एक ताज महोत्सव है। कुंभ मेला के बारे में तो हमने ऑलरेडी बात कर लिया है यहाँ पे कि हाईएस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड होता है, 12 साल में होता है। और आप मूवीज में भी कई बार कुंभ मेला को एज एन एग्जाम्पल लिया जाता है कि लोग बिछड़ जाते हैं बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, तो उसको इंडिकेट करके लोग कहते हैं कि शायद कुंभ के मेले में बिछड़े होंगे। ओके, तो यहाँ का जो फोक डांस है यानी कि लोक नृत्य है वो है मयूर या पिकॉक नृत्य जिसे कहा जाता है, और रासलीला यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ का जो नेशनल पार्क है वो है दुधवा नेशनल पार्क, जो कि लखीमपुर के खेरी डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए, नेशनल पार्क जो कि दुधवा नेशनल पार्क जो हमने पहले भी पढ़ा है लखीमपुर के खेरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये दुधवा टाइगर रिजर्व जो कि खेरी में है और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में है उसी का हिस्सा है। ओके, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तकरीबन 24-25 है। इसके नाम हम यहाँ से पढ़ सक रहे। तो चलिए मैं आपको कुछ रीडिंग करके कुछ नाम बता दूं। जो भाकीरा बर्ड सेंचुरी है, कटारनिया घाट वाइल्ड सेंचुरी है, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है,
पार्वती अरंगा बर्ड सैंक्चुरी। तो ऐसी कई सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है, तो तकरीबन 24 या 25 है, आप इसे यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, बहुत सारे टाइगर रिजर्व्स भी यहाँ पे है। यूपी में बहुत कुछ है देखने के लिए। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट की। बहुत सारे थर्मल प्लांट्स भी हैं यहाँ पे। सिंगरौली सुपर थर्मल पावर प्लांट है। नेशनल कैपिटल पावर स्टेशन है जो कि दादरी में है। रिहांद सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में है। अनपारा थर्मल पावर स्टेशन है कि जो अनपारा में है, जो भी सोनभद्रा डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओबरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। रोसा पावर प्लांट है जो कि शाहजहांपुर में है। फिरोज गांधी उनाचर थर्मल पावर प्लांट है और नेशनल कैपिटल थर्मल पावर प्लांट है। तो बहुत सारे थर्मल पावर प्लांट है यूपी में। और न्यूक्लियर पावर प्लांट सिर्फ एक है जो है नारोरा ऑटोमेटिक पावर स्टेशन, जिसका एक्रोनिम है NAPS। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो मूविंग ऑन फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, ये स्पेस इंटेंशनली ब्लैंक छोड़ा गया है ताकि यूपी के बारे में कुछ और हम डिस्कस कर सके। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है वो यूपी में मेरठ में स्टार्ट हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि अदर देन बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स, यूपी ने बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हमको दिए हैं, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद और मौलाना मोहम्मद अली। ये बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन यूपी को बिलोंग करते हैं। कुछ के नाम मैं आपको बताऊंगी। ध्यानचंद, हु इज वेरी फेमस फॉर हॉकी, और नवाब मियाँ जो कि एक ओलंपिक शूटर है। ओके, यहाँ का जो मेन गेम है यूपी का, कहा जाता है कि वो हॉकी है आफ्टर ध्यानचंद। ऑल्सो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो लैंग्वेजेस काफ़ी फ्लुएंट है वो इंग्लिश और हिंदी है। भोजपुरी भी काफ़ी हद तक स्टेट में बोली जाती है। यहाँ पर दुनिया का एकमात्र हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी है जो कि चित्रकूट में है। यस, ये बहुत बड़ी बात है यूपी के लिए। उसका नाम है जगत गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप यूनिवर्सिटी, जो दिव्यांग जनों के लिए या फिर पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज कहा जाता है आजकल डिसेबल्ड को, तो उनके लिए है। यूपी का जो आर्ट वर्क है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें आता है सिल्क, लखनऊ का चिकन क्राफ्ट आता है, ये भी बहुत अच्छा सूते का काम होता है। कन्नौज का परफ्यूम बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं आपको बता दूं कि कन्नौज इज़ द परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया। ऑल्सो जो हैंडमेड कारपेट्स हैं मिर्ज़ापुर के, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आपने ये टीवी सीरीज देखी होगी Amazon प्राइम पे, तो आपको पता होगा कि जो इसके मेन हीरो थे, यानी कि जो पंकज त्रिपाठी थे, उनका जो काम दिखाया गया था उसमें वो थे कि वो एक हैंडमेड कालीन के व्यापारी थे। ओके, क्यूजीन की तरफ आए तो अवधी क्यूजीन बहुत ज़्यादा फेमस है यूपी में, और स्पेशली अवधी बिरयानी और आगरे का पेठा। आई थिंक दैट्स गुड टू गो। काफ़ी कवर कर लिया हमने यूपी के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीक यानी कि नेक्स्ट संडे हम लेके आएंगे। सो मूविंग ऑन, ये जो हमारा ऐप है करंट अफेयर्स, ये हमने अभी अभी लॉन्च किया है प्ले स्टोर से। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं शेयर कर दूं आपके साथ। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर टीचिंग। यहाँ पे ऑल्सो डेली एंड मंथली क्विजेज है वहाँ पे, जो आप जिससे अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम आप चेक कर सकते हैं। ऑल्सो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स आपको यहीं मिल जाएंगे, यानी कि आपको अलग अलग वेबसाइट स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डाउनलोड दिस ऐप ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन यहीं मिल जाए। मूविंग ऑन, जो मैं आपको बताई थी, हमारी स्टैटिक जीके की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है। आप इस वेबसाइट पे यानी कि test.ambitiousbaba.com पर जाके उसे परचेज कर सकते हैं, इनफैक्ट चेकआउट कर सकते हैं पहले। वहाँ पर लगभग 1000 MCQs की ये टेस्ट सीरीज है, जिसमें 10 मॉक पेपर रहेंगे, ईच ऑफ 100 क्वेश्चंस। आप जाइए और इसे देखिए कि कितना हेल्पफुल है ये आपके लिए। एंड दिस इज़ आवर होल टीम, हमारी ये पूरी फैकल्टी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं तो सुमित सर है, उन्हें 12 साल का बहुत अच्छा नॉलेज है इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। तो आप जाइए, वो बहुत बेसिक्स से समझा रहे हैं। तो अगर बेसिक्स में भी आपके कुछ मिस्टेक्स हैं तो वो सर सॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे आपके लिए।
ऑल्सो हमारे क्वांट के टीचर हैं गणेश सर, उन्हें भी 12 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। वो मानते हैं कि अगर कोई सम को आपको सॉल्व करने में 45 सेकेंड से ज्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है। वो आपको कोई भी सम फुल लेंथ में समझाएंगे और उसके बाद वो आपको उसके लिए ट्रिक्स बताएंगे ताकि वो कम से कम टाइम में आपसे सॉल्व हो जाए। ऑल्सो ये जो हमारे स्पेशल गेस्ट है, इन्हें भी 15 साल का एक्सपीरियंस है। ये जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स है या वेरियस टेक्निकल टॉपिक्स है उसके बारे में बात करते हैं, तो आप इनके वीडियोस फ्रॉम टाइम टू टाइम चेक कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो असम के बारे में होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।